कल्पते। यदि मेरी बात मान लो करके तुम नहीं जाती हो तो परम मंगल होगा, और अगर मेरी बात की अवहेलना कर दी और तुम चली जाती हो तो इतना ध्यान रखो, प्रतिष्ठित व्यक्ति का जब अपने प्रियजनों के द्वारा अपमान होता है तो उसका एक ही निर्णय निकलता है, मृत्यु। संभावितस्य स्वजनात् पराभवो यदा सा सद्यो मरणाय कल्पते, स्पष्ट भगवान शिव ने कह दिया। इसका परिणाम मृत्यु ही होगा अगर मनमानी करोगी तो। भगवान शंकर मौन हो गए। सती जी ने फिर दृष्टि से देखा, इस बार थोड़ा रुद्र दृष्टि थी, प्रश्नवाचक दृष्टि थी। इस बार मानो प्रश्न था कि हमने तो शास्त्रों में सुना है कि गुरु के यहां बिना बुलाए जाना चाहिए, पिता माता के यहां बिना बुलाए जाना चाहिए। तो यदि मैं बिना बुलाए जाती तो कोई दोष थोड़ी, शास्त्रीय दोष भी नहीं है, क्योंकि भगवान शंकर ने कहा जो बिन बोले जाओ भवानी राय न सील सने न कानी। तो सती जी ने मानो प्रश्न किया कि क्या अपने पिता माता के पास बिना बुलाए जाना कोई दोष है? गुरु जी के यहां निमंत्रण न मिलने पर भी जाना चाहिए, यही मर्यादा है। ये नहीं कि तुम्हें बुलावे प्रार्थना करें तब नहीं। जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाई बिनु बोले हूं न संदेहा। भगवान शिव ने कहा प्राण प्यारा मित्र बिना बुलाए जाना चाहिए, इष्ट देव के यहां, स्वामी के यहां बिना बुलाए जाना चाहिए, गुरुदेव के यहां बिना बुलाए, और माता पिता के यहां। ये चार जगह है जहां निमंत्रण की परवाह नहीं की जाती। परम प्राण प्रिय मित्र, स्वामी का गृह, और गुरुदेव और माता पिता। भगवान शंकर ने कहा ठीक सिद्धांत है ये, पर तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न होई। यदि मित्र द्रोह रखता है तो नहीं जाना चाहिए, यदि माता पिता द्वेष रखते हैं तो नहीं जाना चाहिए, यदि गुरु की इच्छा है कि तुम ना हो तो फिर नहीं जाना चाहिए, यदि स्वामी की इच्छा है कि तुम हमारी दृष्टि में ना पड़ो तो नहीं जाना चाहिए। तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न होई। भगवान शिव ने कहा वहां नहीं जाना चाहिए। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बस न ज्ञान उर आवा। भगवान शंकर बहुत प्रकार से समझा रहे हैं, लेकिन अंबाजी को भगवान शंकर की सीख इस समय अच्छी नहीं लग रही। क्यों? क्योंकि ममत्व जोर कस गया। माता पिता बहनों का प्यार बड़ा उत्सव है, सबसे मिलेंगी, ये जोर कस गया तो आद्य गुरु भगवान शंकर प्राण प्रीतम है, उनकी बात अच्छी नहीं लगी, खड़ी हो गई सती जी और अपने परिवार के जनों के दर्शन की इच्छा से कैलाश से चल पड़ी। फिर लौट आती है, फिर भगवान शंकर को देखती है, फिर चल पड़ती है, फिर लौट आती है। इस प्रकार कई बार ऐसी दुविधामयी स्थिति हुई। बंधुजनों की प्रबल मिलने की इच्छा और महादेव जी नाराज ना हो जाए, ये ऐसी दुविधा दुचित स्थिति आ गई। बार बार निकलना, बार बार वापस आना, आखिरी बार भगवान की शंकर की तरफ रोष दृष्टि से देखा, कांपने लगा शरीर सती जी का, और ऐसा लगा मानो भस्म कर देंगी।
ततो विनिः स्वस्य सती विहाय तम शोकेन रोषेण च दूयता हृदा। शोक क्रोध चित्त को बेचैन कर दिया और भगवान शंकर की तरफ रुद्र दृष्टि से देखा। आखिरकार जिन भगवान शिव ने अपना अर्धांग उनको बनाया, उनको छोड़कर वो लंबी लंबी सांस लेती हुई माता पिता के घर की तरफ चल पड़ी। जब देखा महादेव जी ने कि अब सती जी तो रुकेंगे ही नहीं, तो कई हजार रुद्रगणों को आदेश किया और अपने निजी वाहन वृषभराज नंदकिशोर को आदेश किया, जाओ तुरंत जाओ। हजारों भगवान शिव के पार्षद माताजी से विनय की कि वाहन पर विराजमान हो। अपने वाहन पर नहीं माताजी जा रही, भगवान शिव के वाहन नंदकिशोर वृषभराज पर विराजमान हुई। मैना पक्षी गेंद दर्पण जितना सामग्री श्रृंगार की, श्वेत छत्र चवर माला राजचिन्ह धुंदुभी शंख बांसुरी और हजारों की संख्या में शिव पार्षद आसपास से, ये भगवान शिव ने अपनी तरफ से। माताजी आखिरी बार तो बहुत रुद्र दृष्टि देख करके गई। अब जब सेवकों के साथ यज्ञशाला में प्रवेश किया तो वहां ब्राह्मण लोग वेद ध्वनि उच्च स्वर से होड़ लगी हुई थी। देखा स्वर्ण डाब चर्म आदि के जो मिट्टी काठ आदि के पात्र अलग अलग, सब देवताओं का भाग, सबकी व्यवस्था, लेकिन पूरी यज्ञ में कहीं भी भगवान शंकर का कोई स्थान नहीं, कोई भाग नहीं। सती जी को जे ही दक्ष ने देखा तो बड़े क्रोध दृष्टि से देखा और कोई आदर नहीं, कोई बातचीत नहीं। सती जी ने देखा, अरे मेरे प्रीतम का कहीं यज्ञ में कोई भाग नहीं और ये पिता होकर मेरे साथ ऐसा बर्ताव। बहनें जो बड़ी मुस्कुराती हुई एक उपहास जनित ऐसे, निमंत्रण तो गया होगा आपके पास। सती जी कह रहे हमारे पास, हमारे लिए तो वाहन भी गया था, व्यवस्था भी गई थी, अच्छा भले आ गए। उपहार। केवल एकमात्र सती जी की माता उस सहृदय प्रेम से मिली, बहुत क्रोध आया, मानव संपूर्ण लोगों को अंबा भस्म कर देंगी। दक्ष की तरफ देखकर कहा, कर्म मार्ग के अभ्यास में घमंडी शिव जी से द्वेष करता है। तब तक मर्यादा रहती जब तक इष्ट पर प्रहार न होगा, इष्ट के संबंध पर प्रहार हो। तो जैसे पिताश्री कह के बात करने वाले प्रहलाद जी ने दैत्यराज कह के बात किया, ऐसे का कर्म मार्ग के अभ्यास में लगा हुआ घमंडी तो भगवान शिव से दोह करता है। लड़खड़ा रही थी क्रोध में वाणी अंबा जी की, तू पिता है क्या? तू जानता है भगवान शंकर से बड़ा कोई सृष्टि में है? नायस्ते लोके स्त्यतिसायनः प्रियस्तथा प्रियो देह भृताम प्रियात्मना तस्मिन् समस्तात्मनि मुक्त वैरिके रीते भवंतम कतमः प्रतीपयेत्। तू जानता है जिनका न कोई प्रिय है ना अप्रिय है, सदैव अपने आत्म स्वरूप में निमग्न रहते हैं, उनसे वैर किया तूने। सर्व कारण परमेश्वर भगवान शिव से तेरे जैसा घमंडी और कौन हो सकता है जो वैर करे? ब्राह्मणों, तुम लोग दोष देख रहे हो फिर भी यज्ञ करा रहे हो। साधारण पुरुष ऐसा नहीं कर सकता। जिस यज्ञ में भगवान शिव का भाग नहीं दिया गया, अहंकार पूर्वक करता है, वो यज्ञ कैसा? इसका मतलब तुम सब दंड के भागी बनोगे। खेद है।
महापुरुषों का अपराध जिस सभा में होता है, सभा सहित पूरी सभा को दंड भोगना पड़ता है, पूरी सभा को। जो दुष्ट मनुष्य स्वरूप इस शरीर को आत्मा मानता है और भगवान शिव से या महापुरुषों से द्रोह करता है, निंदा करता है, उसका सर्वनाश निश्चित होता है। महापुरुष नहीं करते कुछ, उनकी चेष्टा पर ध्यान भी नहीं देते, परंतु उनके चरणों की धूल उस महान अपराधी को भस्म कर देती, नष्ट कर देती है। महापुरुषों की निंदा जैसा जघन्य कार्य इन देहाभिमानी को ही शोभित होता है। शिव, ये दो अक्षर एक बार जिसकी मुख से निकल जाए, तत्काल समस्त पापों का नाश करके परम पद प्रदान कर देते हैं। शिव।